68 साल में पहली बार पाकिस्तान में मुआशी तरक्की की शरह मनफी हो जाएगी। 1952 में मुआशी तरक्की की शरह मनफी हुई थी और अब मुआशी तरक्की की शरह मनफी होने का खदशा है, क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हुआ, मुल्क बंद हुआ। तो दुनिया भर की मईशतों का हाल है वो पाकिस्तान की मईशत का भी है। दुनिया भर की मईशतें सुकड़ रही हैं तो पाकिस्तान की मईशत भी सुकड़ने जा रही है। मगर अहम बात यह है कि नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने तहरीक इंसाफ के पहले साल की मुआशी तरक्की की शरह को कम कर दिया है। ये शरह अब 3.3% से कम होकर 1.9% हो गई है, जो गुज़िश्ता 10 बरस की सबसे कम सतह है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने जब गुज़िश्ता साल में तरक्की की शरह 3.3% बताई थी तो उस वक्त भी साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने दावा किया था कि मुल्क की मुआशी तरक्की की शरह 3.3% नहीं है बल्कि 1.9% है। और अब यह अंदाज़ा उनका दुरुस्त साबित हुआ है और हुकूमत ने भी तस्लीम कर लिया है। इसके अलावा नेशनल अकाउंट्स कमेटी के मुताबिक रवा माली साल में तरक्की की शरह मनफी 0.38% होगी। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में शहबाज राना की स्टोरी के मुताबिक रुपए की कदर में कमी की वजह से मईशत का हुजम 280 अरब डॉलर से कम होकर 265 अरब डॉलर हो गया है, जो कि नून लीग के आखिरी साल में 313 अरब डॉलर था। इसके अलावा नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने नून लीग के आखिरी साल में मुआशी तरक्की की शरह 5.5% होने की तस्दीक कर दी है, यानी 5.5% से तहरीक इंसाफ के पहले साल में तरक्की की शरह कम होकर 1.9% रह गई। बताई 3.3% थी, मगर अब पता चल रहा है कि असल में वो 1.9% थी। गुज़िश्ता माली साल में यानी तहरीक इंसाफ के पहले साल में मुआशी तरक्की की शरह में बड़ी कमी आई है। 3.3% से 1.9% पर आई है, यानी जो तरक्की की शरह आवाम को बताई वो उससे बहुत कम। आमतौर पर जो नंबर्स बताए जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से, हुकूमत की तरफ से, बाद में वो रिवाइज होते हैं, क्योंकि जो अंदाजे दिए जाते हैं उसमें जो हायर नंबर होता है उसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ले लेती है ताकि तरक्की की बेहतर शरह दिखाई जा सके। मगर ये फ़र्क बहुत बड़ा है तहरीक इंसाफ के दौर में। हम आपको माजी का मामला सामने रख देते हैं। 2013 में शरह तरक्की 3.6% बताई गई, मगर बाद में वो असल में 3.7% सामने आई, यानी जो बताई गई उससे 0.1% तरक्की में इजाफा हुआ। 2014 में तरक्की की शरह 4.14% बताई गई, बाद में 4.03% सामने आए, यानी 0.11% कम। फिर 2015 में तरक्की की शरह 4.24% बताई गई, मगर बाद में वो 4% निकली, यानी 0.24% कम। फिर 2016 में तरक्की की शरह बताई गई 4.71%, मगर असल तरक्की की शरह सामने आई 4.5%, यानी 0.21% कम। 2017 में तरक्की की शरह 5.28% बताई गई और बाद में 5.3% सामने आई, यानी बताई गई से 0.09% ज़्यादा शरह सामने आई। फिर 2018 में तरक्की की शरह 5.79% बताई गई, बाद में अब उसे 5.5% बताया गया है, यानी 0.29% कम। मगर इन तमाम सालों में 2 से 5% तरक्की की शरह बाद में कम या ज़्यादा होती रही है। मगर तहरीक इंसाफ के पहले साल में तरक्की की शरह बताई गई 3.3% और असल में सामने आई है 1.9%, यानी गुज़िश्ता बरसों में जो 2 से 5% का फ़र्क पड़ता था वो तहरीक इंसाफ के दौर में पड़ा है 42%। 3.3% बताई, 1.9% तरक्की सामने आई, 42% कम, जो कि नून लीग के 5 सालों में नहीं देखा गया। हालांकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बार बार कहती रही कि इसहाक डार नंबर्स का इदाद शुमार का हेर फेर करते थे, नंबर्स बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे, यहाँ तक कि जो आखिरी साल था नून लीग का उसमें भी उन्होंने तरक्की की शरह को बढ़ाकर पेश किया। बहरहाल वो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब का हवाला देते रहे, असद उमर साहब भी उसका हवाला देते थे। क्या कहते हैं? आपका यकीन नहीं आता तो डॉक्टर हफीज़ पाशा की किताब पढ़ें, पूरे 2 चैप्टर उसमें दिए गए हैं, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। रात को मैंने बैठ के पढ़ी है वो, कि जनाब कि किस तरह इसहाक डार ने मईशत के गलत आदादो शुमार दिए पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स को मैनिपुलेट करके। ख़ास तौर पे जो मीडिया के नुमाइंदगान हैं, मैं उनसे कहूँगा कि और कुछ नहीं तो वो चैप्टर नंबर 10 ज़रूर पढ़ें उसका, कि ये जो हमें मईशत जो सबसे सुस्त रफ्तार मिली थी पिछले 1971 से लेकर अब तक, उसके भी आदादो शुमार को बढ़ाया हुआ था। और अभी तो पता नहीं क्या क्या और इन्होंने किया होगा जिसके अभी नताइज सामने आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मईशत इस्तेकाम की तरफ जा रही है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में माना गया है कि नून लीग के आखिरी दौर में तो 5.5% तरक्की थी, मगर तहरीक इंसाफ के अपने पहले साल की जो 3.3% बताई गई वो असल में 1.9% थी। और डॉक्टर हफीज़ पाशा ने ये बात कही थी। खुरम शहजाद माहिर मईशत हमारे साथ मौजूद है। खुरम साहब बहुत शुक्रिया। आमतौर पर हुआ है कि कुछ फ़र्क आता है, मगर इतना बड़ा फ़र्क आया है, आपके ख्याल में ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है? कुछ प्राइसेस, पावर का आउटपुट इसमें ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता दें, क्या हुआ, कितना बड़ा फ़र्क आया? जी बिल्कुल, देखें हिस्टोरिकली ऐसा होता आया है। पिछले अगर आप 10-12 साल का जायज़ा लें
तो नॉर्मली जो है ज़्यादातर जो फोरकास्ट होती है वो अपर एंड लिया जाता है, यानी कि अगर लेट्स से 3 से 5% ग्रोथ है या 4 से 5% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है तो 5% को जो है वो बुनियाद बनाया जाता है। नॉर्मली ये होता है और डेवलपिंग इकोनॉमीज में खास तौर पे होता है। और ये अगर पिछले गवर्नमेंट का जायज़ा लें, आप पिछले टेदर का जायज़ा लें तो तकरीबन कोई 14 बेसिस पॉइंट से 24 बेसिस पॉइंट, यानी कि अगर ग्रोथ आपकी 4% एक्सपेक्ट की गई थी तो लेट्स से 3.9 3.8 के करीब आ रही थी, या अगर ऊपर जा रही थी तो 4% एक्सपेक्ट किया जा रहा था तो 4.10 4.15% आ रही थी। तो ये फ़र्क आता है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फ़र्क है, यानी कि 3.3% से जो है वो पिछले साल 2019 का रिवाइज जो एक्चुअल नंबर आया 1.91% है। ये काफ़ी बड़ा है क्योंकि ये 2008 में हुआ था जब आपकी ग्रोथ जो है 4 से 5% एक्सपेक्ट की जा रही थी और एक्चुअली जो ग्रोथ आई वो 2% भी नहीं थी, और अब जाके उसका अगर नंबर देखें तो वो रिवाइज हो के 1% भी नहीं है। तो ये बहुत बड़ा ऑफकोर्स डिक्लाइन है। देखना ये होगा कि अगले साल क्या होता है, क्योंकि अभी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो 38 बेसिस पॉइंट नेगेटिव एक्सपेक्ट किया जा रहा है, लेकिन हमारी एस्टिमेट्स के हिसाब से आने वाले साल में जब ये नंबर एक्चुअल आएगा तो लगता ये है कि 1.5 से 2% जो है वो नेगेटिव ग्रोथ बहुत होगी। शुक्रिया अकरम सिराज साहब हमारे साथ मौजूद थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।